जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़, मेरे चैनल गणित की चौपाल पर पुनः आज कक्षा 10वीं गणित विषय में हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग इस विषय वस्तु के साथ। मेरे पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने n पदों का योग बिना सूत्र की सहायता से कैसे निकालें ये आपको बताया था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके ठीक पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि बिना सूत्र की सहायता से आप कैसे n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। आज हम सूत्र की सहायता से n पदों का योग सीखेंगे और हमने सूत्र की उत्पत्ति भी उस वीडियो में कर ली है। तो हमारा ये सूत्र आया था n पदों का योग के लिए जो सूत्र है वो है एस एन मीन्स सम ऑफ n टर्म्स। n पदों का योग बराबर पदों की संख्या बटे 2, n पदों की संख्या 2a, a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है और d सार्व अंतर है। तो देखो जो आपका अध्याय 5.3 है उसका प्रश्न नंबर 1 का पहला सवाल ही हम सूत्र की सहायता से हल कर रहे हैं। तो दोस्तों पहले लिख लेना चाहिए हमारे सूत्र को क्या क्या चाहिए। तो हमारे सूत्र को पहले चाहिए पदों की संख्या। तो हमारे पास पदों की संख्या है तो n बराबर है आपके सामने 10। फिर हमारे सूत्र में चाहिए प्रथम पद a। तो प्रथम पद a बराबर हमारे सामने है 2। n आ चुका है दोस्तों। अब ये d है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर हमेशा अगले पद में से पहले पद को माइनस कर लो। कहीं से भी ले सकते हैं आप, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से, पर अगला पद माइनस उसके ठीक पहले वाला पद को अगर आप करेंगे तो सार्व अंतर आएगा 5। हमेशा चिन्ह का ध्यान रखना, अगर माइनस में आए तो माइनस लिखना है। अब ये मान हमारे सूत्र में रख देते हैं एस एन, मतलब 10 पदों का योग निकाल रहे हैं। तो यहाँ ये एस 10 इसका मतलब है 10 पदों का योग बराबर n की जगह पर हमने दोस्तों 10 रखा बटे 2, जहाँ पर कोष्टक है वहाँ पर कोष्टक लगाया। 2 गुणित a मतलब प्रथम पद आपने निकाल रखा है 2 धन n हमारे पास है 10 पदों तक, यहाँ से भी ले सकते हैं। 10 - 1 इंटू d सार्व अंतर आपने निकाल रखा है, ये रहा 5। बस अब इसको हल करना है। 2 पंजे 10 काटने पर संख्याओं को 2 गुणित 2 हमेशा गुणा पहले करना चाहिए। 2 गुणित 2 तो 4 धन 10 में से 1 गया तो 9 गुणित 5। यहाँ पर छात्र गलती कर देते हैं, 4 को पहले 9 में जोड़ देते हैं फिर 5 का गुणा करते हैं। ऐसा नहीं, पहले गुणा करना चाहिए। 4 धन 9 गुणित 5 45। अभी कोष्टक को हल नहीं किया इसलिए 5 बाहर ही रहेगा और 4 धन 45 गुण 50। अब गुणा कर दीजिए 5 × 45, 5 हासिल क्या है 4, 5 × 20 और 4 = 24। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है आपका अध्याय 5.3 का पहले सवाल का पहला सवाल था जिसमें हमने n पदों का योग ज्ञात किया। आइए कुछ और सवाल लेते हैं। यहाँ पर हम दोस्तों अध्याय 5.3 का ही जो प्रश्न नंबर 1 है उसका मैंने चौथा सवाल लिया है। प्रश्न नंबर 1 का चौथा सवाल हमारा फॉर्मूला तो वही है और इसमें 11 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो हमारे सूत्र में सबसे पहले चाहिए n मतलब पदों की संख्या। तो यहाँ पर 11 पद हैं तो n बराबर 11 हो गया। फिर दोस्तों हमें चाहिए प्रथम पद। तो ये रहा हमारा प्रथम पद a बराबर 1/15। इसके बाद हमें चाहिए सार्व अंतर। तो ये रहा सार्व अंतर। सार्व अंतर हमेशा अगले पद में से पहले पद को माइनस कर दो। तो अगला पद है 1/12, इसमें से माइनस क्या 1/15 को। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये भिन्न आ गई और भिन्न का जोड़ और घटाव हमेशा आप लघुत्तम विधि से करते हैं। तो 12 और 15 का लघुत्तम निकाल लीजिए। तो हमने लघुत्तम इस तरह से निकाल लिया। पहले हमेशा दोस्तों वैसे 2 से भाग देना चाहिए, उसके बाद 3 से। ये क्रम मैंने जरूर गड़बड़ की है लेकिन आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमारा मूल लक्ष्य भी लघुत्तम निकालना है। तो यहाँ पर लघुत्तम आया आपका 60। तो आप देखेंगे 12 पंजे 60, 15 चौक 60 और 5 में से 4 गए तो 1/60। ये यहाँ पर सार्व अंतर आ गया।
अब इस सार्वंतर का उपयोग हम डी में करेंगे। सारी मान आपके पास आ चुके हैं, अब रखते जाइए आप। एस एन, एन मतलब 11 पद, तो आप 11 पदों का योग निकाल रहे हैं, तो ये हो गया 11/2, 2 गुणित ए, तो आपका ए है दोस्तों 1/15, तो ये 1/15 धन एन आपके पास 11 ऋण 1 गुणित डी, डी है आपके पास 1/16, 11/2, ये यहाँ पर संख्या कट नहीं रही है इसलिए हो जाएगा 2/15, 11 में से 1 गया तो 10 गुणित 1/16। आप चाहे तो संख्याओं काट दो यहाँ पर, 11/2 तो आया 2/15 धन 5/8। अब दोस्तों यहाँ पर कोष्टक के अंदर पुनः भिन्न आ गई है, इसलिए भिन्न जो है लघुत्तम विधि द्वारा ही हल होती है। तो 15 और 8 का जो लघुत्तम आएगा वो आएगा 120। आप निकाल लें, तो 15 से मैंने इसको भाग दिया तो 8 बार भाग जाएगा, तो 8 दूना 16, 8 से इसको भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, 15 गुणित 5 75। तो इस प्रकार से 11/2 गुणित 16 और 75 को मैंने जोड़ा, संख्या अगर कट रही है तो काट दें, अन्यथा इनका गुणा करके इसके आंसर को हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से मूल बात ये थी कि इस प्रकार के भिन्न वाले सवालों को थोड़ा सा छात्रों को हल करने में कठिनाई उत्पन्न होती है, इसलिए सवाल को इसमें शामिल किया। कुछ और सवाल लेते हैं हम, ताकि आपकी और समस्याओं का समाधान हो सके। दोस्तों अगला सवाल कुछ थोड़ा अलग तरह का है। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो अब जो नीचे जो संख्या दी है इनका योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें पदों की संख्या नहीं दी है, उसने पहला पद धन, दूसरा पद धन, तीसरा पद और अंतिम पद दिया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो सूत्र है उसमें सबसे पहले एन मतलब पदों की संख्या चाहिए, एन चाहिए, पदों की संख्या नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले पदों की संख्या जो निकालने का तरीका है वो इसके पहले वाला जो पार्ट है एनवा पद ज्ञात करना, वहाँ से पदों की संख्या निकलेगी। तो सबसे पहले हम देख लें क्या क्या है हमारे पास। यहाँ पर ए दिया हुआ है आपको दोस्तों ऋण 5। सार्व अंतर जो होता है अगला पद माइनस प्रथम पद। चिन्हों का विशेष ध्यान रखिए, और संख्याएं समांतर श्रेणी में कैसी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भिन्न में हो, माइनस में हो, या सारी धनात्मक हो, सारी भिन्न में हो, सारी दशमलव में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रोसेस है वो सेम है। संख्याएं कैसी भी हो, सार्वंतर ऐसे ही निकलेगा। कोई सी भी अगली संख्या ले लीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए उसकी पहली वाली संख्या को। तो ऐसा जरूरी नहीं, मैं -11 को लेकर के भी हल कर सकता हूँ। -11 ऋण उसके ठीक पहले वाली ऋण 8, उससे भी हम पदों का अंतर निकाल सकते हैं। तो मैंने ऋण 8 को लिया, अगली संख्या माइनस उसके पहले की संख्या ऋण 5। चिन्हों को उनके हिसाब से ही हल कीजिए। ऋण गुणित ऋण धन 5 हो जाएगा, तो ऋण 8 में से 5 गए तो आ गया 3। और ऋण 230 आपका अंतिम पद है, an माइनस 230, ये आपका अंतिम पद है। अब हमारे पास जो पहली रिक्वायरमेंट है n पदों की संख्या, वो अभी नहीं है, इसलिए हम जो सूत्र है an बराबर a धन n माइनस ऋण d, ये सूत्र जब ये अध्याय प्रारंभ किया था तब हमने इसको प्राप्त किया था। अगर आपने नहीं देखा हो मेरा वो वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियो सारे मिल जाएंगे और वहाँ से आपको पता चल जाएगा सूत्र कैसे आया। an आपके पास ऋण 230 है, a प्रथम पद है ऋण 5, जो n है आपके पास दोस्तों वो ज्ञात करना है, गुणित d हमने निकाल रखा है सार्वंतर ऋण 3। अब हल करते हैं, ऋण 5 को उधर पहुंचा दें तो 230 और इधर आकर के धन का हो जाएगा n माइनस 5 गुणित ऋण 3। अब ऋण 230 में से 5 अगर गया तो ये आपके पास बचा ऋण 225।
25 और ऋण 3 को भी इसके नीचे पहुंचा दें। इधर गुणा हो रहा है तो इधर भाग होगा n-1। ऋण से ऋण कैंसिल हो गया, 3 सत्ता 21, 3 पंजे 15, n ऋण 1। ऋण 1 को इधर पहुंचाया तो 75 धन 1 बराबर n, मीन n बराबर 76। तो यार दोस्तों हमारे पास n की कमी थी, अब उसको हम यहाँ रख देते हैं। इसका मतलब है हमें 76 पदों का योग ज्ञात करना है। तो n आ गया 76/2, 2 गुणित a, तो a हमारे पास ऋण 5 है, a ऋण 5 धन n आपके पास आ चुका है 76 माइनस 1 गुणित d सार्व अंतर हमारे पास ऋण 3 है, ये ऋण 3। बस अब हल करती जाइए, इसको हमने इससे सिंप्लीफाई कर दिया, 38, इसका हमने गुणा किया तो ऋण 10, 76 में से ऋण 1 गया तो 75 गुणित ऋण 3। पहले गुणा वाला पोर्शन हल कर लेंगे। एक धन की संख्या और एक ऋण की संख्या का गुणा करने पर उत्तर ऋण में आता है। 38 गुणित ऋण 10 ऋण 225 मीन्स ऋण 235। बस अब इन दोनों संख्या का गुणा कर लीजिए तो आपका इन पदों का योग आ जाएगा। तो यहाँ पर मेन चीज जो है दोस्तों वो है प्रोसेस कैसे करना। तो आप सवालों को हल करने की विधि समझिए तो आप आसानी से सवाल हल कर पाएंगे। विधि एक समान होती है, संख्याएं दशमलव में हो, भिन्न में हो या साधारण संख्या हो, सार्वंतर वैसे निकलेगा, सूत्र वैसे लगेगा, प्रथम पद वही होगा चाहे वो भिन्न में हो या दशमलव में हो, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे और आगे की वीडियो आपको लगातार प्राप्त होंगे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पुनः मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।